क्या करते हैं यहाँ पर क्या? भाई मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ इस टाइम पे। कब से यहाँ पर हैं? भाई मेरे को हो गया अभी 2 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? 3 जून को 2 साल हो जाए। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा में कहाँ से? झज्जर। जज्जर। तो राहुल, आपको क्या लगता है जो 10 साल बीते, प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, कैसे रहे ये 10 साल, कैसे बीते 10 साल रहे हैं इसमें, मतलब ठीक है कि मान सकते हैं हम भाई, प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। लेकिन युवा इस टाइम पे ना बेरोजगारी की मार काफ़ी झेल रहा है। और यही है कि अगर युवा आज के टाइम पे बेरोजगार है तो उसको ना जगह जगह से ताने मिलते हैं। युवा का वही है कि घर पे भी कोई साथ नहीं देता है इस टाइम पे। और भाई जैसे युवा आज के टाइम पे इतना बेरोजगार है, कुछ एक जैसे काफ़ी ऐसे भी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं तो ये भी कहूँगा भाई ठीक है, वक्त है, गुजर जाएगा, पर जो ये अनहोनी होती है इस तरह का कोई भी कदम ना उठाए युवा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ। तो अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे जब वोट डालने जाएंगे? तो क्या चीज़ें देख कर जाएंगे? ये जो सब चीज़ें हुई हैं या फिर आगे के लिए कुछ और देख रहे हैं? नहीं, युवा तो देखो ज़्यादातर जो भी है वो जाएगा कि भाई युवा का रोज़गार नहीं मिला है। और जब तक युवा के जेब में पैसा नहीं होगा ना, तो युवा कुछ नहीं कर सकता है। युवा के जेब में पैसा नहीं होगा, वो देश में भी वो शून्य है, उसका कोई महत्व नहीं है जब तक युवा के जेब में पैसा नहीं है। और युवा को मतलब कोई रोज़गार नहीं दिया। दूसरी ये बात सबसे ख़राब लगी कि युवा को बोल दिया गया कि भाई तुम पकोड़े तलो। अगर पकोड़े ही तलना था तो भाई उसको पढ़ाया लिखाया क्यों? वो वैसे भी तल लेता। सब्जी बेचनी थी तो वैसे भी बेच लेता। पढ़ाने लिखाने में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया गया? अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसको इस हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए। कहते हैं कि भाई ठीक है, ज़्यादा परिश्रम करो, तुम ज़्यादा मेहनत करो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वही है ना, पहले भी नौकरी मिलती थी, लेकिन पहले लिस्ट इतनी हाई क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि बेरोज़गारी ना एक लेवल में रहती थी। अब बेरोज़गार इतने ज़्यादा हो गए हैं, उससे लिस्ट मतलब काफ़ी हाई पहुँच जाती है। तो इसमें मैं मानता हूँ इस बार युवा जो है तकरीबन कांग्रेस को वोट देगा। तो लग रहा है कि कांग्रेस पर चला जाए। देखो वो तो अब जनाधार पता नहीं किसकी साइड में जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार। नहीं, 400 पार तो नहीं लगता है इस बार, नहीं। क्योंकि देखो, हाँ मैं मानता हूँ मोदी जी ने काम किए हैं, योगी जी ने भी काम किए हैं, लेकिन अन्य जो राज्य हैं उनमें मुझे नहीं लगता हर जगह काम हुए ही है। हाँ ठीक है भाई, सेंटर में हमारी गवर्नमेंट अच्छी थी, मान सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि हर राज्य में अच्छी थी। क्योंकि राज्य में ना आज के टाइम पे जितनी भी वैकेंसी खाली है कोई नहीं भरी गई है, हर एक पे केस चलता है। ये हमें पता नहीं कि ये भर्ती पूरी करवाना खुद से ही नहीं चाहते हैं या क्या चक्कर है, ये समझ नहीं आता है। भाई युवा को तो ऐसा ही लगेगा भाई जानबूझ के खुद ही वैकेंसी निकालते हैं, फॉर्म भरवा लेते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं हर बार, और उसके बाद क्या होता है, कोर्ट में चली जाती है वैकेंसी। जहाँ किसी जैसे कोई रिजल्ट पहले आ जाता है उसकी वजह से, जैसे ग्रुप सी का रिजल्ट अगर पहले आ जाता है, ग्रुप डी की लिस्ट कम जाएगी। क्योंकि जो ग्रुप सी में पहले जॉब ले चुका है वो ग्रुप डी में क्यों करेगा? और वही है, अगर ग्रुप सी में अगर किसी का नहीं आता, उसका रिजल्ट पहले डिक्लेयर नहीं होता है, तो ग्रुप डी की लिस्ट हाई जाएगी। अब जो हाईली क्वालिफाइड जो बंदा है अगर वो ग्रुप डी में कर रहा है तो वो कल को कहीं ना कहीं जब भी उसका मौका लगेगा वो उस पोस्ट को खाली छोड़ देगा। इस वजह से ग्रुप डी की भी काफ़ी सारी पोस्ट खाली हो जाएंगी बाद में। इस वजह से बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी। और राज्यों में है ना, सरकार का काम होता है ये अच्छे से देखना कि भाई हम हर एक जो वैकेंसी हमने निकाली है वो प्रॉपर वे से हम करवा दें। लेकिन राज्य सरकारों ने ऐसा किया नहीं है। इसको सिर्फ क्या है, ठीक है, उनको मतलब अपना खुद का अहंकार मान लो, एक सीएम बनने के बाद यूँ हो जाता है अहंकार हो गया भाई, ठीक है करेंगे कर देंगे, ना करेंगे। बोर्ड का गठन कर दिया जाता है, लेकिन बोर्ड में भी वही है, सब चोर बैठ जाते हैं जाके। तो मैं नहीं मानता। तो आपको लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सहयोगी दल कहते हैं कि भैया एनडीए मजबूती से है और विपक्ष के पास प्रधानमंत्री तक का दावेदार कोई नहीं है, इधर एनडीए के पास एक चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कहते हैं अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, और इधर कहते हैं कि कोई चेहरा नहीं है, कभी ममता जी सामने आते, कभी इधर से तेजस्वी सामने आते हैं, नीतीश थे वो टूट कर इधर आ गए, जयंत चौधरी इधर आ गए, तो उधर से जो गठबंधन था वो टूट भी रहा है और कोई चेहरा नहीं बन पा रहा है, राहुल गांधी के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये सब चीज़ों के बाद भी आपको लग रहा है कि वो सफलता उधर से मिल पाएगी जो इंडिया गठबंधन बना है? देखिए, ये तो खैर बात मानने की है कि भाई एनडीए के पास चेहरा है, यूपीए के पास चेहरा नहीं है, इंडिया गठबंधन के पास। और दूसरी बात ये है कि भाई ये चुनावी मौसम है, ठीक है, इसमें ना अगर किसी की टिकट कटती है तो साफ सीधी बात है वो भाई वो सोचता है क्यों, वो इस चीज़ का सुख भोग चुका है। अब उसको क्या चाहिए, उसको हर बार भाई वो मंत्री बने, ठीक है, या वो भाई एमपी बने, उसको ये चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं और ज्वाइन कर लेगा। और ऐसा ना पार्टियों को देखना चाहिए भाई इसकी छवि खराब है, हम इसको अपने यहाँ क्यों बुला के टिकट दें, वो तो पार्टियों की गलती मानता हूँ। दूसरा ये कांग्रेस को ना थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहिए इस चीज़ में कि भाई वो किसको मतलब भाई चेहरा बनाना चाहते हैं मुख्य रूप से।
अब जैसे बीजेपी ने तो भाई वही साफ सीधी बात है, कोई दूसरा चेहरा शो ही नहीं करते हैं। और बीजेपी की एक और खासियत है, अगर आला कमान से कोई भी मतलब आदेश आ गया तो वो सब मानते हैं, ठीक है। लेकिन कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन में इनमें क्या होता है, इनमें फूट पड़ जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा कांग्रेस को, अगर कांग्रेस सुधार के चले और भाई कांग्रेस जैसे प्रधानमंत्री पद का कोई उचित उम्मीदवार खड़ा करे। हाँ, मैं मानता हूँ भाई राहुल गांधी, ठीक है, युवा या सभी यही सोचते हैं भाई कि वो इस लेवल तक मतलब हाँ हाईली क्वालिफाइड हैं वो, ठीक है, और भाई दिल के भी मुझे लगता है ठीक ठाक हैं, पर मुझे नहीं लगता है वो देश को संभाल पाएंगे। आपको लगता है कि वो देश को नहीं संभाल पाए? हाँ, क्योंकि ना जो जज्बातों से वो देश नहीं चलता है, तो थोड़े जज्बाती लगते हैं, ठीक है, पर उसमें मुझे लगता है भाई ऐसे नहीं हो पाएगा। उनको ना कोई ऐसा ठोस चेहरा लेके आना चाहिए, ठीक है, जैसे इसने सोनिया गांधी ने किया था मनमोहन सिंह को, ठीक है, ऐसे ही मतलब ला सकते हैं कोई भी। मतलब राहुल गांधी की जगह किसी और चेहरे पर दाव लगाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, तब जाके कहीं सफलता मिल सकती है। बंदे ने काफ़ी मेहनत की है, ठीक है, देश में मतलब भाई काफ़ी जगह गए भी हैं, वो घूमे भी हैं, उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया है, तो उनको जैसे अभी थोड़ा बहुत कुछ समझ में आने भी लगा होगा। दूसरी बात ये है कि उनको हिंदी नहीं आती है, उनको इंग्लिश ज़्यादा आती है, और हमारा देश हिंदी भाषी ज़्यादा है, तो वो अपनी बात कहने में भी असमर्थ रहते कई जगह। कि भाई कुछ एक काम ऐसे भी हुए हैं जो मतलब सिर्फ चुनावी मुद्दा रहता था कि भाई ठीक है हम मंदिर बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, भाई जैसे 3 तलाक कुछ एक बोलते थे कि हम भाई प्रतिबंध करेंगे इस पर, ठीक है, वो इस पर मतलब चुनावी मुद्दा ना रह गए, उन्होंने ये काम कर दिया। लेकिन कुछ एक उन्होंने कहा था कि हम हर साल जैसे इतनी नौकरियां देंगे, ठीक है, वो सब नहीं हुआ। तो वही है कि भाई कहीं ना कहीं कमी भी रही है, और इसमें ये भी मानते हैं कि यार वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ना देश के युवा को देखो गुमराह तो करती है, और गुमराह करके उनका काम होता है सिर्फ वोट बटोरने का। ऐसा नहीं, वो ये सोचते हैं कि बस एक बार इनको वोट बटोर लिया जाए, बाद में 5 साल बाद देखेंगे, और उसके बाद उनका फिर कोई नया एजेंडा शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही चलता रहता है। बाकी युवा को सोचना चाहिए कि भाई उनको पार्टी को वोट देना है या किसी कैंडिडेट को वोट देना है कि जो काम करता है। मैं तो ये मानता हूँ कि जातिवादी और इन सब को छोड़ के ऐसा कैंडिडेट देखना चाहिए जो सच में काम करता हो और साथ हो, युवा के भी साथ हो और देश के भी पक्ष में हो। आपने जैसे बताया कि कुछ चुनावी मुद्दे रहते थे, राम मंदिर का आपने जिक्र किया, धारा 370 एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहता था। इस पर तो इतना भी आया, विपक्ष कहता था धारा 370 नहीं हट सकती, हटेगी तो कश्मीर में बुरा हाल मच जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तमाम, लेकिन वो हटे। तो आपको लगता है कि इनका अब आने वाले इलेक्शन पे कोई फ़र्क रहेगा? 370 जैसे हुआ, यूसीसी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हम यूसीसी लेकर आएंगे, हम सीए लेकर आ रहे हैं, हम एनआरसी लेके आ रहे हैं, एनपीआर लेके आ, तो ये चुनावी मुद्दे हैं, आपको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है? हाँ, इनसे कहीं ना कहीं भाई कुछ ना कुछ तो इनको मतलब फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ में, क्योंकि धारा 370 जो है वो भी जैसे इन्होंने एक ही दिन में 3-3, 4-4 रेजुलेशन ला के, संविधान में अमेंडमेंट करके, एक के बाद एक बिल ला के भाई दोनों सदन में पास करवा के, और जैसे एकदम से इन्होंने धारा 370 का चल तो पहले से ही रहा था, इसकी ग्राफिंग मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले से चल रही थी, वो इन्होंने जैसे ही एकदम से ला के बोलते थे कि भाई हटेगा ही नहीं, लेकिन वो काम कर दिया, वो पॉसिबल हो गया। तो ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए था, क्योंकि हमारे देश का अभिन्न अंग हो कोई चीज़, ये भी गलत है। अब देखो, हम अगर यहाँ के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के, कहीं के भी हैं, और हम अगर जम्मू कश्मीर में जाते हुए हमारे देश का अभिन्न अंग है और वहाँ पे हमें अगर डर लगे तो वो भी गलत चीज़ है। और समानता की बात हुई है हमारे संविधान में, और समान चीज़ें ना मिल रही हो तो वो भी खराब है। तो एक तो वो मुद्दा मतलब काफ़ी अच्छा किया कि वो इन्होंने सोल्व कर दिया, ठीक है, और इसका इनको फ़ायदा भी मिलेगा। मिली-जुली सरकार हो जी, 400 पार फेल होता रहे। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जहीर है। कहाँ के रहने वाले? गांव तो बिहार से हूँ मैं। बिहार से। क्या है माहौल चुनाव को लेकर, क्या समझ रहे हैं आजकल के युवा? चुनाव को लेकर तो मैं यही समझ रहा हूँ, जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, जो ज़मीनी स्तर पे है, वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। न्यूज़ में वही चलाया जा रहा है जो सत्ता के पक्ष में हो, और समाज में वही चीज़ वो लोग महसूस कर रहे हैं जो समाज में दिख रहा है ज़मीनी स्तर पे। लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हाल है। लोग तो विरोध कर रहे हैं कि सरकार में तानाशाही आ गई है, क्योंकि बहुमत होने से तो नेचुरली है कि इतिहास गवाह है, जितने लोग बहुमत में आए और तानाशाही हो गई। जब भी सरकार तानाशाही आती है तो छोटे छोटे मुद्दे पे ध्यान नहीं देती, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, जो कि व्यक्ति की, प्रत्येक नागरिक के जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, सब कुछ जो है रोजगार से ही जुड़ा हुआ है। अगर सरकार कि कोई भी क्षेत्र, समाज या देश
सब कुछ जो है रोजगार से ही जोड़ा है। अगर सरकार इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है तो तो ये जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी का है, क्या लग रहा है नहीं पार होता नजर आ रहा है? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। वो सिर्फ एक स्लोगन है बीजेपी सरकार की, और ये जो इसको बड़ा चढ़ा करके जो मीडिया दिखा रहे हैं या प्रचार चल रहा है, इससे नहीं लग रहा है कि 400 पार ऐसा कुछ हो, क्योंकि सारे लोग त्रस्त हैं। बार बार जो है पैसे का मुद्रा में बदलाव आ रहा, बार बार उसके बाद फिर महंगाई, फिर उसके बाद बेरोजगारी, प्लस सभी लोग इनसे त्रस्त हैं। ठीक है, लोग इनके समर्थन में नहीं है, फिर भी जो है ये लोग जोड़ तांगाड़ करके पैसे के बल पे या फिर दमखम के बल पे जो है सरकार में बार बार ये ले आ रहे हैं। तो मैं बस यही इसमें कहना चाहूँगा कि 400 पार मुश्किल है। 400 पार मुश्किल है। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री का कोई चेहरा विपक्ष के पास नजर आता है? कोई चेहरा ऐसा दिख रहा है? जहाँ तक आप चेहरे की बात कर रहे हैं, चेहरे में बदलाव आना चाहिए, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, पर बदलाव तो दोनों में आना चाहिए। कब तक? भाजपा तो लगातार आरोप लगाती है कि विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। इधर भाजपा के पास नरेंद्र मोदी का एक मजबूत चेहरा है, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए दावा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब आप किसी पार्टी को ये करते मजबूत करते हैं तो चेहरा ऑटोमेटिक आ जाता है, और कोई चेहरा किसी देश को नहीं चलाता। चलाने के लिए बहुत सारे लोग उस संगठन में होते हैं, उससे देश चलता है। ठीक है, उसी प्रकार बीजेपी सरकार में भी जो है, अगर आप मोदी को ही अगर बार बार चेहरा बना रहे हैं तो इसका मतलब इससे भी देश को नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं चेहरे में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विदेश कंट्री में जो नियम भी है कि 10 साल में जो है चेहरा बदलना चाहिए। धन्यवाद।